हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सुहेब खान और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू के बारे में, दैट इज़ गॉल स्टोन, जिसको कि हम हरफ आम में उर्दू में पित्ते की पथरी होना भी बोलते हैं। सो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये पित्ता होता क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, गॉल स्टोन्स बनते क्यों हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, किस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा पित्ता या हमारा गॉल ब्लैडर होता क्या है। हमारे अपर एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड पे हमारा जिगर पड़ा होता है और जिगर के बिल्कुल नीचे एक थैली नुमा स्ट्रक्चर, एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इस गॉल ब्लैडर का काम ये होता है कि जिगर से आने वाले जूस, जिसको हम लोग बाइल बोलते हैं, उसको अपने अंदर स्टोर करवाना कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, और थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद जब हम खाना खाएं तो उस जूस को रिलीज़ करवा देना हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर, ताकि वो हेल्प करे डाइजेशन के अंदर। तो पित्ते का सिर्फ इतना काम है कि उसने जिगर से बनने वाले जूस को स्टोर करना है और कुछ देर के बाद उसको रिलीज़ करवा देना है। ये हो गई छोटी सी एनाटमी और फिजियोलॉजी अबाउट और गॉल ब्लैडर। अब हम लोग देख लेते हैं कि पित्ते में पथरी किस वजह से बनती है। पित्ते में पथरी बनना बहुत कॉमन चीज़ है और इसकी सबसे एक अहम वजह हमारी बॉडी में हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग चिकनाई बोलते हैं, उसका होना है। अगर हमारी बॉडी में फैट्स ज़्यादा है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, तो देयर आर मोर चांसेस कि हमारे पित्ते के अंदर उस कोलेस्ट्रॉल की, उस फैट की पथरी बन जाए। हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें लेना, या अगर किसी शख्स को कोई जिगर की बीमारी है, फैटी लिवर डिजीज़ है, लिवर कैंसर है, या इस तरह के कोई भी इशू है, तब भी चांसेस हैं कि पित्ते के अंदर पथरी बन जाए। और ये पथरी आम तौर पर 80 to 90% केसेस के अंदर ये फैट और कोलेस्ट्रॉल की पथरी या कोलेस्ट्रॉल का स्टोन ही पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पित्ते में पथरी बन चुकी है तो उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। सबसे पहले बॉडी में कहीं पे कोई भी इशू होता है तो सबसे पहला जो इंडिकेटर होता है दैट इज़ पेन, दर्द का होना। लेकिन इस केस के अंदर ये डिपेंड करता है कि पथरी का साइज़ कितना है, उस स्टोन का साइज़ कितना है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि पथरी का साइज़ बहुत छोटा होता है और काफ़ी सालों तक पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसके गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन मौजूद है, किसी किस्म की पेन नहीं होती, कोई सिम्टम शो नहीं होता। लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह वो पथरी बढ़ती है तो पेशेंट को सिम्टम आना शुरू होते हैं, और उन सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम होता है पेन, जो कि आपको आपके एब्डोमिन, अपर एब्डोमिन की राइट साइड पे मौजूद होगा, या आपके बिल्कुल मेन एब्डोमिन में हो सकता है, चेस्ट वाली साइड पे जा सकता है, राइट शोल्डर की टिप के ऊपर पेन आपको आ सकती है पित्ते की पथरी होने की सूरत में। इसके अलावा इसके साथ साथ नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, भूख का ना लगना, डायरिया हो जाना, ये सारे के सारे GIT आपके स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स हैं जो कि आपको हो सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव गॉल स्टोन्स। हम लोग देख लेते हैं कि इस गॉल स्टोन से हम बच किस तरह सकते हैं और वो कौन लोग हैं जो कि इसके रिस्क फैक्टर के ऊपर मौजूद हैं। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको बताया, पथरी के बनने की वजह है हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। तो आप उस डाइट को कम करें जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, लाइक घी वाली, तली हुई, चिकनाई वाली चीज़ें, बाहर के बाज़ार के फूड्स जिसके अंदर गंदे किस्म का घी इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, वो। उसके अलावा अगर ओबेसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं मोटापा एक बहुत बड़ी रीज़न है पित्ते की पथरी बनने के। तो अगर वेट ज़्यादा है तो कोशिश करें कि उस वेट को नॉर्मल लिमिट के अंदर लेके आएँ। एक्सरसाइज लाजमी करें, स्मोकिंग को क्विट करें, और वो लोग जिनको क्रॉनिक डायबिटीज़ होती है वो पेशेंट्स भी बहुत प्रोन होते हैं कि उनको पित्ते की पथरी डेवलप हो जाए। सो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं कि जिसको हमने अपने माइंड के अंदर रखना है और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ से बच सकते हैं। अब आखिर में हम लोग देखते हैं कि अगर पित्ते की पथरी हो जाए तो इसको ट्रीट किस तरीके से किया जा सकता है, या हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट मेथड हैं। सबसे पहले अगर तो किसी किस्म की कोई पेन नहीं है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो गॉल स्टोन का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है और कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड कि आप उस पथरी को छेड़ें अनटिल अनलेस वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसको वहीं पर रहने दें। और देयर आर केसेस जिनके अंदर देखा गया है कि लोगों ने पूरी ज़िंदगी उस छोटे से स्टोन के साथ गुजार दिया विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम।
लेकिन अगर वो प्रॉब्लम करती है तो सबसे पहला जो हमारे पास हल है वो है मेडिकेशन। कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि ये टेंडेंसी रखती हैं कि वो उस पथरी को डिज़ोल्व कर सके, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, और अगर उस टाइम टेकिंग प्रोसीजर के अंदर ही पेन ज़्यादा हो जाए और सिम्टम्स ज़्यादा एग्जेजरेट कर दें तो फिर इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। एक माइन्यूट सी सर्जरी होती है, छोटी सी सर्जरी होती है जिसके अंदर पित्ते को रिमूव कर दिया जाता है और बाद में किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करने को नहीं मिलती। तो ये था ट्रीटमेंट मेथड ऑफ gallstones. Now hope you guys know that what actually gallstone is. Thank you.